आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। सब बच्चे गुड्डे गुड़िया खेलते थे, सब बच्चे गुड़िया गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। भगत सिंह के दिल के अंदर दबी हुई इंकलाब की चिंगारी थी। उसकी आंखों के सामने ही तो जलियांवाला बाग हुआ, उसकी आंखों के सामने ही तो जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। चूसा जाता है किसान, इनका दाता है फिर भी चूसा जाता है। किसान का जो सबसे जो मरकजी जो इशू है, जो मैटर है, वो ये है कि जिस नए कवानीन को हुकूमत हिंद ने लाया है, इसकी वजह से वो और पावरलेसनेस के शिकार हो जाएंगे। उनके पास उनके दरमियान अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम सलामती की फ़िज़ा जो है, हालात जो है और संगीन होकर रह जाएगा। और इसका वजह यह है कि इस कवानीन के तहत धीरे धीरे किसान के हाथ से प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स पर से और उसके कीमत, उसके प्राइस पर से, तीनों पर से किसान का से जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। और नतीजा इसका ये होगा कि किसान खुद एक ऐसे क्लास में तब्दील हो जाएगा जो बिल्कुल एक तरह के पावरलेसनेस और एक तरह के न्यू स्लेवरी के स्टेटस पर चला जाएगा। अपने ही ज़मीन पे उसकी अपनी ही इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि ये जो किसान के हवाले से मुतालिक जो कवानीन लाया गया है, इसका एक और मकसद है कि इस देश में एक न्यू कॉरपोरेटिज्म की कल्चर और एक न्यू इकोनॉमिक क्लासेज को पैदा करना है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को इसीलिए इसको टच किया गया है ताकि ये न्यू जो इकोनॉमिक क्लास है और न्यू कॉरपोरेटिज्म जो लाएगी, न्यू इकोनॉमिक क्लास जो ला रही है, वो उसके इजारादारी में, उसके कंट्रोल में एक इस देश का एग्रीकल्चर सेक्टर्स में चला जाएगा। और ये कोविड जो है, ये एक ऐसा बहरान क्रिएट किया हुआ है कि इंसान की इज्तमाई और इनफरादी ज़िंदगी का हर पहलू मुतासिर हुआ है और मनफी तौर पर मुतासिर हुआ है। और इसी दौरान इस तरह के कवानीन को लाना, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये मकसद था, या हुकूमत ये सोच रही होगी कि इस दौरान अगर हम किसी तरह के इस तरह के कानून लाते हैं तो लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, कोई इज्तमाई तौर पर बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ एहतजाज नहीं हो पाएगा, लोगों का रद्द अमल सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन हुकूमत का जो सोचना था, जो अंदेशा था, जो हुकूमत का जो मानना था, उसके बिल्कुल बरक्स चला गया। लोग बड़े पैमाने पर आ गए और ये किसान तहरीक सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक महदूद नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक महदूद नहीं है, पूरे देश की ये तहरीक है। और इस देश में हर जगह छोटे छोटे जगह पर किसान इकट्ठा होकर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं और इस कवानीन के ख़िलाफ़ अपने मुजाहरे को जारी रखे हुए हैं। यही वजह है कि ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है और बन चुका है कि ये एक मुल्कगिर सतह पे अगर ये तहरीक और ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया और ज़्यादा अगर मुस्तहकम हो गया, मजबूत हो गया, तो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा और बहुत जल्द बन जाएगा। हुकूमत जो है इस तहरीक को डील करने में, इस तहरीक के साथ निपटने में कुछ ज़ाहरी तौर पे वीकनेस, इसकी कमजोरी दिखाई दे रही है। इसकी कमजोरी की सबसे बड़ा वजह यह है कि ये तहरीक इंक्लूसिव है। अगर इंक्लूसिव नहीं होता तो अब तक हुकूमत इसके साथ डील कर ली हुई होती। ये इंक्लूसिव है और इस देश के 80% आवाम की तर्जुमानी इसके हाथ में है। और हुकूमत को ये खौफ है कि अगर सख्ती से इसके साथ डील करती है तो जो इसकी अपनी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, जो हिंदुत्व की वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, उस पर इसका मनफी असर न पड़ जाए। तो ये अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से वीक दिखाई दे रही है, न कि अपने अज़ाइम, न कि अपने एजेंडा, न कि अपने हिकमत अमली की वजह से वीक दिखाई दे रही है।